अगर रोटी सब्जी खाने का मन ना हो तो अगर एक बार ये रेसिपी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही यम्मी बन के तैयार हो जाती है। वो भी हम बनाएंगे लेफ़्ट ओवर राइस से। चलो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिया है, जो बचे हुए चावल थे वो मैंने ले लिया है। दिन में बचे होते तो हम रात को ये यूज़ कर सकते हो। साथ साथ में यहाँ पे थोड़ी सी 2 से 3 टेबल स्पून जितनी सूजी डाल देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पोहा डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे राइस फ्लोर आता है वो भी डाल सकते हो। स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डाल देंगे और जीरा डाल देंगे। जीरा यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हो वरना स्किप कर सकते हो। 1 से 1.5 स्पून जितना यहाँ पे दही डाल देंगे, चाहे तो आप यहाँ पे छाछ का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हमें यहाँ पे बेटर को थोड़ा सा गाढ़ा ही चाहिए, बेटर हमें यहाँ पे पतला नहीं चाहिए इसलिए। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने यहाँ पे पीस के तैयार कर लिया है। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसी तरह से एक बार अगर आपने बना लिया तो आप बार बार बनाओगे, क्योंकि है ही इतनी टेस्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटर हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, तो 1 स्पून जितना पानी डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम बेटर को डाल देंगे एक बाउल में अलग से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ़िलहाल बेटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक है। तो यहाँ पे 1 स्पून जितना पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो बड़ी सी स्पून आती है ना, वो 1 स्पून जितना यहाँ पे पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो इसी तरह से कुछ इसका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छे से सारी चीज़ मिला देंगे यहाँ पे। और आप यहाँ पे वेजिटेबल्स अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे गाजर डाल दिया है और थोड़ी सी यहाँ पे बीन्स डाल दिया है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हो, कुछ भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो। आप अपने हिसाब से ये रेसिपी बना सकते हो। हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स डाल दिया है, एकदम बारीक कट करके हम डालेंगे। आप चाहे तो मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है, आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, अदरक मिर्ची की पेस्ट भी डाल सकते हो, या फिर ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हो अपने हिसाब से। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे एक्टिव करने के लिए। 2-4 ड्रॉप्स यहाँ पे लेमन के डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक ही डायरेक्शन में हमें यहाँ पे मिलाना है और बेटर को इसी तरह से फ्लफ़ी बना के तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर में हमारा बेटर बनके तैयार हो चुका है। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो या फिर ब्रेकफास्ट में भी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हो। एकदम ईजी रेसिपी है, यहाँ पे हमें कोई भी पहले से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर हमारा तैयार हो रहा है, तब तक यहाँ पे तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा तवे में मैंने ऑयल लगा लिया है और उसके बाद जो हमारा बेटर है वो यहाँ पे डाल देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें रोज़ रोज़ सेम खा के बोर हो जाते हैं कि रोटी सब्जी नहीं खाना है, बच्चे भी नहीं खाते कभी कभार। तो इसी तरह से हम अलग अलग रेसिपी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एकदम पतला हमें ये बेटर नहीं फैलाना है, बस थोड़ा सा मोटा रखना है ताकि हमें पलटने में आसानी रहे। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, बाकी एकदम ईजी है ये रेसिपी। तो इसी तरह से जितना आपको बनाना है, मोटा बड़ा छोटा, वो हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हो। बेटर को फैला देंगे इसी तरह से, और जब तक ये ऊपर का पार्ट ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर हम कच्चा इसको पलटाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा देंगे इसी तरह से और एकदम कुक होने देंगे पहले पार्ट को, फिर बाद में हम इसको पलटाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी जूम करके कि एकदम ऊपर का पार्ट जो ड्राई हो जाए उसके बाद ही हमें इसको पलटाना है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ड्राई हो गया है और इसी तरह से आसानी से पलट जाता है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, उसके बाद पलटाएंगे। यहाँ पे सेक लेंगे, दोनों साइड गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम यहाँ पे सेक लेंगे। इसी बहाने बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेंगे और कुछ नया भी इसको लगता है। आप चाहे तो यहाँ पे पिज़्ज़ा हर्ब्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी मसाला अपने हिसाब से कर सकते हो, जो अपने घर में सबको पसंद है वो हिसाब से कर सकते हो। तो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो जाता है, एकदम यमी बन के तैयार हो जाता है हमारा जो हमारा वेज चिल्ला है वो बनके तैयार हो गया है। तो हमारा राइस भी साथ साथ में इसमें बच्चे खा लेते हैं, वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, एकदम इजी है, फटाफट बन जाता है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। इसके साथ अपने मनपसंद कोई भी चटनी आप दे सकते हो बच्चों को, या फिर टमाटो केचप भी साथ में दे सकते हो। तो यहाँ पे बनके तैयार हो गया है हमारा एकदम टेस्टी यम्मी वेज चिल्ला भी इसको बोल सकते हो। बाय, सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।